नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम डीएसबी एससी मीन्स डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर ये क्या चीज़ होती है ये देखेंगे शॉर्टकट में। अभी देखो डेफिनेशन। डीएसबी एससी इज एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ट्रांसमिशन स्कीम in which only sideband are transmitted and carrier is not transmitted as it gets suppressed। अभी देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीएसबी मीन्स क्या होता है कि डबल साइड बैंड, और सप्रेस कैरियर मीन्स क्या होता है कि सप्रेस करना मीन्स क्या होता है कि रिमूव करना। किसको रिमूव करना है? कैरियर सिग्नल को रिमूव करना है। लेकिन दोनों साइड बैंड है ना, डबल साइड बैंड टाइटल में मिस दोनों साइड बैंड प्रेजेंट रहेंगे। कौन से दो साइड बैंड? एक अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। लेकिन कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो आप बोलेंगे कि सर साइड बैंड अगर सप्रेस कर कैरियर सप्रेस करेंगे तो हम सिग्नल कैसे भेजेंगे? तो उसका एक देखो कि अगर हम कैरियर सिग्नल सप्रेस कर रहे हैं तो उसका पावर जो बचेगा वो यूज करेंगे हम दोनों साइड बैंड के लिए। तो दोनों साइड बैंड के लिए अगर ये पावर जो बचा हुआ है वो यूज करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ या उसकी पावर बढ़ेगी ना साइड बैंड की। तो वो जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस वजह से हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस में सेंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बोलेंगे कि सर कैरियर सप्रेस कर दिया तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वैसा नहीं होता कि जो भी कैरियर का पावर बचा है सप्रेस करने के बाद, तो वो जो पावर है वो हमने दोनों साइड बैंड के लिए यूज किया है। इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो हम मैसेज सिग्नल भेजेंगे तो वो उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आ जाएगा। नहीं तो सर बोलेंगे कैरियर सप्रेस नहीं है तो दैट इज कैसे आप सेंड करेंगे? तो ऐसा नहीं है। तो जो भी कैरियर का जो भी पावर बचा है वो हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के लिए यूज कर रहे हैं। अभी देखो लिमिटेशन ऑफ डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड फुल कैरियर में क्या लिमिटेशन था? डबल साइड बैंड फुल कैरियर में क्या रहेगा कि उसमें दोनों ही साइड बैंड थे और कैरियर पावर ये भी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे डीएसबी एससी में क्या है? कैरियर पावर प्रेजेंट नहीं है। तो अभी देखो इन द कम्युनिकेशन सिस्टम देयर आर टू प्राइमरी रिसोर्सेज आर यूज इफेक्टिवली। दो रिसोर्सेज जो है वो इफेक्टिवली यूज करना पड़ता है। पहला है ट्रांसमिशन पावर और दूसरा है चैनल की बैंडविड्थ। अभी देखो these two resources are wasted in डबल साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कैरियर या डबल साइड बैंड फुल कैरियर बोलते हैं हम उसको। therefore टू अवॉइड दिस वी यूज अ डीएसबी एससी मीन्स जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर में हमने कौन से तीन कंपोनेंट यूज किए थे? पावर कैरियर, पावर फॉर अपर साइड बैंड और पावर फॉर लोअर साइड बैंड, ये तीनों कंपोनेंट यूज किए थे। लेकिन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में हमने कैरियर पावर एक कंपोनेंट रिमूव कर दिया। इसकी वजह से ये ऑब्वियसली होता है कि यहाँ पे कुछ तो ट्रांसमिशन पावर बचेगा। अभी देखो, हाँ, वेवफॉर्म कैसी होती है डीएसबी एससी की? डबल साइड बैंड फुल कैरी वेवफॉर्म देखो, ये हमारा मैसेज सिग्नल और उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। बाद में ये एम वेव रहेगी, क्योंकि ये देखो ये ऐसी एज इट इज सेम है, हमने ऐसी एज इट इज निकाली, सेम है हमने ऐसी एज इट इज निकाली, सेम है हमने ऐसे सेम है निगेटिव साइड में एज इट इज निगेटिव साइड में। अभी देखो ये कौन सी है? हमारी एम वेव है। ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग या मैसेज सिग्नल या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। और बाद में ये होता है सप्रेस कैरियर। अब सप्रेस कैरियर ये वेव फॉर्म कैसे आ गई? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये और ये है हमारा बी पॉइंट। ये दोनों एक के ऊपर ऐसा सप्रेस करेंगे। मीन्स कैसा करेंगे? ये फॉर एग्जाम्पल मेरा ऊपर का हाथ ये है और नीचे का हाथ बी है। अगर हम ऐसे सप्रेस किए तो हमको ये पोर्शन मिलेगा, ये वाला। सेम है सी और डी अगर सप्रेस करेंगे तो ये ऐसा पोर्शन मीन्स एक ऊपर और एक ऐसा मिलेगा। सेम है जी और एच अगर सप्रेस करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये सिंपल वे है ये फॉर्म याद रखने की। बाद में हम्म, अभी होता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ डीएसबी ईएससी। अभी देखो, देखो यहाँ पे हमने टाइटल में देखा कि डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर है तो दोनों ही साइड बैंड प्रेजेंट रहेंगे। ये अपर साइड बैंड है और ये लेकिन यहाँ पे कौन सा सप्रेस किया है हमने? कैरियर सप्रेस। तो यहाँ पे हमने ऐसा एफसी नहीं दिखा है तो हम एफसी को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। क्योंकि सप्रेस कैरियर करना मीन्स क्या? रिमूव करना है ना। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड देखेंगे। अपर साइड बैंड में कैसा होता है कि एफसी प्लस एफएम, और लोअर साइड बैंड में कैसा होता है कि एफसी माइनस एफएम। अभी देखो इसकी बैंडविड्थ कितनी रहेगी? बैंडविड्थ मीन्स हमने देखा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है? हमारा यूएसबी है, मीन्स वो हो जाएगा हमारा एफसी प्लस एफएम। और लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है? लोअर साइड बैंड वाला, तो वो कौन सा है? एफसी माइनस एफएम।
अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 FM मिलेगा हमको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैंडविड्थ नहीं बची है, लेकिन ये टेक्निक में पावर तो बचती है क्योंकि हमने कैरियर को रिमूव कर दिया है। हाँ। बाद में देखो टोटल पावर इन डबल साइडेड बैंड। अब टोटल पावर इन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में कैसा आएगा, ये पावर एट यूएसबी मीन्स पावर इन अपर साइड बैंड, बाद में पावर इन लोअर साइड बैंड। अब पीसी नहीं रहेगा ये तो, क्योंकि कैरियर को हमने सप्रेस कर दिया ना, तो कैरियर पावर वाला जो कंपोनेंट डीएसबी एफसी में होता है वो नहीं रहेगा। वी नो दैट PUSB एंड PLSB इज इक्वल टू एम स्क्वायर इसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8R। लेकिन अब सॉल्विंग अगर है हम पुट करेंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन ये रहे याद, ये मिलेगा मीन्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2PC। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मीन्स इतना कुछ एग्जाम में तो नहीं आता है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है। टोटल पावर इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू PC। अब एम मीन्स क्या रहेगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, PC मीन्स रहेगा कैरियर पावर। बाद में टोटल पावर सेविंग इन DSBSC कितना रहेगा, ये डबल साइड बैंड सप्रेस के ये 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम का स्क्वायर, एम स्क्वायर। अभी आपको फार्मूला अगर याद नहीं रहता है तो सिंपल में मैं ये डबल है, यहाँ पे पूरा 2 आता, यहाँ पे 2 आता, और यहाँ पे 2 आता, डबल का सब जगह 2 2 आता, तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। तो फार्मूला क्या रहेगा, टोटल पावर सेविंग इन DSBSC का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर। अब ये 2 2 कैसे याद रखें हमने, ये डबल डबल मीन्स क्या हो जाएगा 2। अभी if m is equal to 1, that is 100% modulus, if expressed in percentage then it is called as a percentage। में परसेंटेज में कैसा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100। अभी देखो हमने m इज इक्वल टू 1 लिखा है तो उस टाइम 100% मॉड्यूलेशन है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में अगर 0.70% दिया आपको, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता इसको, नहीं तो एग्जाम्पल ही देखेंगे डायरेक्ट। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम डायरेक्ट तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द परसेंट पावर सेविंग फॉर द DSBSC सिग्नल फॉर द परसेंट मॉड्यूलेशन ऑफ, कितना दिया है 100% दिया है, और बी में दिया है 50%। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने देखा है कि 100% में एम की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर एग्जाम में 70% दिया होता तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7। 60% दिया रहता तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। 40% दिया होगा एम की वैल्यू, उतर 40% दिया होगा न्यूमेरिकल में तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। सेम है, एम की वैल्यू इधर कितनी दी है मॉड्यूलेशन दिया है 50%, तो एम की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी 0.5। अगर यहाँ पे 60 रहता तो हम एम की वैल्यू कितनी लेते थे कि 0.6। अभी सेम वे हम क्या करेंगे, एज इट इज फार्मूला में पुट करेंगे। फॉर 100% मॉड्यूलेशन एम इज इक्वल टू 1, फार्मूला हमारा क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर इंटू 100। सेम है, हमने 2 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी है 1 प्रेस के दिए, 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, मीन्स 2 + 1 कितना 3, और वो ऊपर का 2, तो 2/3 इंटू 100 मीन्स कितना मिलेगा वो 60.6%। बाद में फॉर 50% एम की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 0.5। और एग्जाम में यहाँ पे 70 दिया रहता तो एम की वैल्यू कितनी लेंगे हम 0.7। 60 दिया रहेगा तो हम कितनी लेंगे वैल्यू उसकी 0.6। सेम है यहाँ पे पुट करके 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स कितना 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, एम की वैल्यू कितनी है 0.5, उसका स्क्वायर इंटू 100 कितनी वैल्यू मिलेगी 88.8%। होप करता कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।